अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में कि फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी टेस्ट होती है, रनिंग कितनी होती है, सिटअप्स कितने होते हैं, पुशअप्स कितने होते हैं, चिनअप्स कितने होते हैं। और इनको कुछ टिप्स भी देंगे आपको कि आप इनको कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि कब होता है, शुरू में होता है, बाद में होता है, सख्ती होती है इसमें, नहीं होती। और जो है इसके अलावा और भी इसके अंदर हम वीडियो के अंदर बहुत सारे डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन के बारे में भी आपको बताएंगे कि हम प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रिपरेशन में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगी। अदरवाइज़ आपको, अगर आप स्किप करते जाएंगे वीडियो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले पहला फिजिकल टेस्ट देख लेते हैं। 1 मील दौड़, यानी कि 1 मील की दौड़ लगानी पड़ेगी 7 मिनट में, ठीक है। अच्छा, नेवी वगैरह में और एयरफोर्स में ऐसा होता है कि अगर रनिंग करनी होती है तो 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, मगर आर्मी में ऐसा नहीं होता। आर्मी में आपको 1 मील की रनिंग जो है वो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, 7 मिनट में क्यों कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, क्योंकि आर्मी आपको पता है ज़्यादा मुश्किल काम होता है, जॉब भी ज़्यादा मुश्किल होती है सोल्जर्स की ना। तो इस वजह से उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। इस वजह से आपकी रनिंग 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। 1 मील होते कितने, 1 मील जो है हमारे ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। टोटल 1600 मीटर होते हैं ना, ठीक है। 1600 मीटर तक तकरीबन आपने रनिंग कंप्लीट करनी होती है 7 मिनट के अंदर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं, एंड 1.6 किलोमीटर आपने कंप्लीट करनी होती है, यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। ये रनिंग का था। अच्छा, ये ऐसे नहीं आप कर सकते। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिट नहीं हैं, आपका वेट ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल होती है। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करें। आपको मैं एक टिप बता देता हूँ रनिंग कंप्लीट करने की ना। रनिंग का आपने टेस्ट कैसे क्लियर करना है, रोज़ाना आप भागें, ठीक है। आप, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है टेस्ट वगैरह में, तो अभी तो बहुत ईज़िली आप रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आज आप भागें, फॉर एग्ज़ाम्पल आज वीडियो देख रहे हैं तो आज अपना टाइम टेबल देख लें, या कल सुबह से किसी भी टाइम एक मुंतखब करें। उस मुंतखब शुदा टाइम में आप लोग रनिंग करें। कितनी, 100 मीटर। 100 मीटर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोबाइल्स वगैरह में बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है। तो वो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जो रनिंग कैलकुलेट करता हो। तो आप फिर मोबाइल अपने पॉकेट में डाल के आप रनिंग भागें 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर भागें, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप 200 मीटर, उससे अगले दिन आप 300 मीटर भागें, फिर उससे अगले दिन आप 400 मीटर, 500 मीटर, 600, 700, 800, 900, 1000, फिर 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 एंड 1600। 1600 मीटर तक आपने कोशिश करनी है भागनी है। पहले 100 मीटर, फिर 200, ठीक है। इस तरीके से रोज़ाना 100 मीटर आप बढ़ाते जाएँ। इंशाल्लाह आपकी रनिंग बिल्कुल, फिर जब आपके 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे तब भी काफ़ी डेज़ बच जाएंगे ना। फिर आप 1600 मीटर कंप्लीट होने के बाद रोज़ाना 1600 मीटर भागें, ठीक है। मुश्किल काम होता है, मेहनत लगती है। देखें, कोई भी काम आपको नहीं आता, उसको करने में, उसको सीखने में मेहनत लगती है, तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे, मसला नहीं है, ठीक है। और रनिंग का एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग भी रनिंग देने जाएंगे ना, रनिंग का जब भी टेस्ट होगा तो 1600 मीटर जब भी भागना होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से स्प्रिंट कर देते हैं ना। जैसे ही रनिंग स्टार्ट होती है स्प्रिंट करते हैं, यानी कि तेज़-तेज़ भागते हैं। तो आपने स्प्रिंट नहीं करना। ये जो है जॉगिंग की तरह रनिंग करते हैं ना, वो वाली रनिंग होती है, ठीक है। उससे नुकसान क्या होगा, अगर आप स्प्रिंट करेंगे तो आपके अंदर की जो एनर्जी होगी वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी, और फिर आखिर में आप बहुत ज़्यादा लो, और आप फिर 7 मिनट के अंदर अपनी रनिंग कब नहीं कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप पहले ही स्प्रिंट कर लेंगे। और हाँ, अगर इसके मुकाबले में आप क्या करते हैं, अगर आप स्प्रिंट नहीं करते, तेज़ी से नहीं भागते शुरू से, पहले सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक, तो आप नॉर्मल एक मुतवाज़े स्पीड में चलते रहते हैं, तो आपकी जो रनिंग है वो 7 मिनट से पहले भी 5 मिनट में भी लड़कों की ख़त्म होती है, 6 मिनट में भी लड़कों की ख़त्म होती है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। रनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बस स्प्रिंट करते रहना ही नहीं, बस आपने नॉर्मल स्पीड में हल्का हल्का भागते रहना है और आखिर तक उसी स्पीड में भागना है, फिर ना कम करनी है ना ज़्यादा तेज़ करनी है, ठीक है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि आप नॉर्मल स्पीड में भाग रहे हैं और एंड में जाके आपको लग रहा है कि यार अभी मेरी रनिंग जो है
300 मीटर रहती है और टाइम मेरे पास 1 मिनट का है, तो फिर आप आखिर में स्प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में बंदे के पास इतनी पावर होती है कि यार वो स्प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप शुरू में ही कर देंगे तो आप थक जाएंगे, बिल्कुल थक जाएंगे। और अगर आप आखिर में करेंगे तो आप थकेंगे ज़रूर, आखिर में भी थक जाएंगे, लेकिन आखिर में आप टाइम रनिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, तो थकने के बाद आपको और कुछ नहीं करना होगा, आपको जस्ट रेस्ट करना होगा, ठीक है। और आप शुरू में रेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट एक टेस्ट देख लेते हैं, फिजिकल टेस्ट, जो कि है चिनअप्स का। चिनअप्स होते हैं जो डंडे पर लटकते हैं ना, एक तो पुलअप्स होते हैं, एक चिनअप्स। हाथ को जो है अपने फेस की तरफ करके आप जो अप एंड डाउन होते हैं वो चिनअप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो चिनअप्स आपने 3 करने होते हैं। अच्छा, लड़कों के बहुत मुश्किल होते हैं, मतलब नॉर्मली ज़्यादातर लड़के पास कर लेते हैं, 3 कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो आराम से 10 भी लगा लेता हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है। हालाँकि 10 से ज़्यादा लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे बॉडी बिल्डर देखे हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मगर मैं, क्योंकि जिम विम तो जाता नहीं हूँ, मगर उसके बावजूद मैं 10 लगा लेता हूँ, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भी नहीं लगाए होते, तो भाई आप लोग क्या करें, आपको चिनअप्स की भी टिप दे रहा हूँ कि आप डंडे पर लटकें, ठीक है, चिनअप्स के लिए ना। और अगर आपसे बिल्कुल एक भी नहीं लगता है ना, तब भी आप लगा सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डंडे पे लटकें पहले दिन, 5 मिनट डंडे पे लटकें, ठीक है। फिर अगले दिन जो है फिर 5 मिनट लटकें, फिर 4-5 दिन आप सिर्फ लटकें, ऊपर अप एंड डाउन ना करें। 4-5 दिन सिर्फ लटकें, फिर आपकी जो है बाजुओं में थोड़ा-सा वार्म अप आ जाएगा ऊपर होने के लिए। फिर 5 दिन ये लटकने के बाद आप छठे दिन से आप अप होना शुरू हों, थोड़ा-थोड़ा सा अप हों। 1 करें, ठीक है, फिर अगले दिन 1 करें, फिर अगले दिन 1 करें, फिर उसके बाद 2 करें, फिर 2 करते रहें 3-4 दिन, फिर उसके बाद 3 करते रहें। तो इस तरह से ये भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है, 3 चिनअप्स हो जाएँगे। टोटल कोशिश कीजिएगा 5-6 चिनअप्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो है ना, कई बार ऐसे होता है ना कि कोई लड़का आधा चिनअप लगाता है तो वो बोलते हैं दोबारा लगाओ, तो फिर दोबारा लगाने में तो आपकी सारी एनर्जी पहले ही वेस्ट हो गई होती है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो 5-6 या 7 चिनअप्स की प्रैक्टिस लाजमी करके जाइएगा, ठीक है, तभी आप ये पास कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है पुशअप्स। पुशअप्स भी आपको 15 लगाने होते हैं, इसके लिए भी इतना मुश्किल नहीं होता, काफ़ी सारे लड़कों को पता है कैसे पुशअप्स लगाने हैं। तो आप लोग पुशअप्स अगर आपसे नहीं लगते तो आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें, पहले 2 लगाएँ, फिर 3 लगाएँ, 4 लगाएँ, इसी तरह एक-एक बढ़ाते जाएँ। इंशाल्लाह 15-20, 20-25 की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप एटलीस्ट 15 लगा सकें, ठीक है। तो इसमें भी इतना मुश्किल नहीं होने वाली। अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट है सिटअप्स। ये तो बहुत ही ईज़ी होते हैं। सिटअप्स आपने बचपन में करी होगी, जैसे उठक-बैठक होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होती हैं। बस फ़र्क ये होता है कि बिल्कुल उठक-बैठक जो करते थे बचपन में, जो टीचर कराती थी ना, उसमें हम लोग बैठते थे, उठते थे कान पकड़ के। मगर इसमें आपने कान-वान नहीं पकड़ने, इसमें आपने अपने दोनों हाथ पीछे गर्दन के साथ रख के अपनी बैक जो होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है और ऊपर होना है, नीचे होना है। ऊपर खड़े होना है, नीचे बैठना है, ठीक है। इस तरीके से 20 करने हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट है डिच क्रॉसिंग। डिच क्रॉसिंग भी आपको तकरीबन 7 फीट की करनी पड़ेगी। डिच क्रॉसिंग क्या होती है, कोई भी ऊंचा सा मटेरियल जो है आपके पास रख दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि 7 फीट तक ऊंचा मटेरियल रखा जाएगा, आपको बोला जाएगा अब इसके ऊपर से भागते हुए इसके ऊपर से छलांग लगाओ, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर से छलांग लगा सकते हैं, जब कर सकते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते, उसके साथ टच हो रहे हैं, तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। तो इसकी भी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 7 फीट काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, अच्छे से छलांग लगानी है, ठीक है। इसकी वीडियोस देखें यूट्यूब पे, डिच क्रॉसिंग कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप रोज़ाना पहले 2 फीट की करें, 3 फीट की करें, 4 फीट की, 6 फीट की, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जो प्रिपरेशन का मैंने बोला था कि मैं प्रिपरेशन का बताऊँगा, बाकी फ़िज़िकल टेस्ट इतने ही होते हैं, 5 ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता फ़िज़िकल में। प्रिपरेशन के बारे में बोल रहा था कि मैं कल मेडिकल की वीडियो डाल दूँगा कोशिश करके। मेडिकल वैसे इतना मुश्किल होता नहीं है, मगर फिर भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 दिन के अंदर लाज़मी आपकी आर्मी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी और भरपूर तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।